अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ अपना एपिसोड लेकर, 13वां एपिसोड लेकर, यूनान टू सर्बिया, सर्बिया टू इटालिया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सल्वीनिया में थे। सल्वीनिया का जो A1 रोड है जो इटली और सल्वीनिया को मिलाता है, A1 रोड हमने क्रॉस किया। उसके बाद हमें पुलिस पड़ गई। वहाँ पे क्या हुआ आज हम आगे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। हाँ, तो हम पिछली वीडियो में थे कि हमने A1 रोड क्रॉस किया और अंधेरा हो चुका था, शाम का टाइम था। और जब हम ऊपर गए, पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर गए, तो ऊपर कच्चा पाया था एक। उसके साथ ही हम जब जाके बैठ गए तो वहाँ पे एक साइड पे एक घर था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उनका जो छोटा सा कुत्ता था वो दौड़ता हुआ भागता हुआ हमारी तरफ आया। पीछे से एक छोटी सी बच्ची आई, पीछे से एक लड़का आया बड़ा। उन दोनों ने कुत्ते को पकड़ा और वो लेके, हम देख रहे थे उनको बैठ के नीचे, लेकिन उन्होंने हमें देख लिया था। हमें इस चीज़ का नहीं पता। उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस तकरीबन 10 मिनट नहीं लगे होंगे, 5-7 मिनट में पुलिस आ गई। जब हमें कुत्ते की आवाज़ आई है तो डेंकर हमें कहता है कि बैठ जाए, चुप, खामोश हो जाए। वो जो बच्चे हैं वो कुत्ता लेके इधर आ रहे हैं, चुप हो जाए। अब हम चुप करके बैठ गए। हमें नहीं था पता कि वो बच्चे नहीं आ रहे, वो पुलिस आ रही है। कुत्ते की आवाज़ आ रही थी और वो उनको अपनी जुबान में पता नहीं क्या बोल रहे थे कुत्ते को। और कुत्ता उनका इतना बड़ा कुत्ता था, इतना उसका मुंह था, और मुंह के ऊपर उन्होंने जो है वो जाली होती है ना, वो जाली लगाई हुई थी कि ये किसी को काट ना ले। और वो जो बंदा था उसने मतलब उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, वो खींच रहा था बंदे को। कुत्ता कुत्ता जहाँ जनाब सूंघता हुआ हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो कुत्ते ने जनाब ऐसे छलांग लगाई है और उसने उसको ऐसे खींचा है। वो जनाब हमें बस काटने को फिर रहा था वो कुत्ता। तो हम जब उठ के हमने भागने की कोशिश की, उसने कहा एवरीबॉडी डाउन डाउन, एवरीबॉडी डाउन डाउन। उसने इंग्लिश में बोला। उसने कहा ये जो कुत्ता है इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये आपको काट देगा, काट के मार डालेगा। अगर आप यहाँ से भाग जाएंगे, भागने की कोशिश करेंगे तो ये कुत्ता आपको मार डालेगा। उसने इंग्लिश में ये लफ्ज बोले। अब वहाँ से क्या हुआ, जब कुत्ता बिल्कुल पास आया तो वहाँ से 17 लड़के भागे हैं। जो मेरे साथ एक अरबी लड़का था वो भी साथ साथ डेंकरी भी कर रहा था, ठीक है। मैं उसके बिल्कुल साथ था। मेरे वो देखते देखते वो ऐसे घूमे और जनाब मैं वहीं पर वहीं खड़ा है। हालांकि मेरा सल्वीनिया एंटर होने के बाद शुरू से मेरा जहन यही था, अगर कुछ भी हो जाए मैंने यहाँ पे पकड़ाई नहीं देनी। कुछ भी हो जाए, सारे पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाए, मैंने अकेले भाग जाना है। कुछ भी हो जाए मैंने इटली पहुंचना है, हर सूरत पहुंचना है। और जब पुलिस हमारे सर पे आई है तो वहाँ पे लड़के भागे हैं और मैं बिल्कुल पुलिस के आगे था। मैं वहाँ से भाग नहीं सका। मुझे इतना अफसोस हुआ। वहाँ पे 17 लड़के भाग गए और हम तकरीबन कह लें कि 38 से 40 लड़के मतलब पकड़े गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब पुलिस आई है, वहाँ पे 2 बंदे थे, कुत्ता था, उन्होंने हमें नीचे बिठा लिया और उन्होंने कहा शूज़ उतारें, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहे थे वो शूज़ उतारे। सब ने शूज़ उतार दिए, शूज़ जनाब रख दिए साइड पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि पीछे पीछे एक पक्का रोड था, मैंने तो पता वो रोड है। अब वहाँ पे जनाब 4, 5, 7 गाड़ियाँ। अब वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ भी आ गई पुलिस की, ठीक है। सब ने गन्ने निकाल ली थी और हम ऐसे नीचे बैठे हुए थे, बस ऐसे नीचे करके ऐसे करके ना बस नीचे बैठे हुए थे और शूज़ हमने उतारे हुए थे। उन्होंने 10 मिनट लगाए, सब पुलिस वाले इकट्ठे। उन्होंने कहा कि अपने शूज़ पकड़े और चले। अब शूज़ हमने उतारे हुए थे और जो मोजे वो पहने हुए थे, जराबें जो है वो पहनी हुई थी। और जनाब वो कच्चे पे नीचे कांटे हैं, बजरी है, वो हमारे जनाब पाँव पे लग रही है। हम जनाब वो चल के तकरीबन 4-5 मिनट चले हैं। साथ पक्का रोड था, उसके ऊपर गए हैं। उसके ऊपर नीचे उसने बिठा दिया सबको 2 लाइनों में। अब वहाँ पे सब बैठ गए हैं और तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट उसने हमें बिठाया। और सामने एक जंगल था, रोड के उस साइड पे जंगल था और नीचे आगे पहाड़ी थी। वो पहाड़ी के उस तरफ इटली था। अब ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर घूम रहा है। जब पुलिस आई है उससे पहले ही हम जब कच्चे पाए पे बैठे हुए थे, जब हमने A1 रोड क्रॉस किया उसी वक्त पुलिस आ गई थी। मेरा ख्याल जिस तरह हमने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, जब हमने रोड क्रॉस करने लगे थे तो ऊपर जो बाइक वाला लड़का था इसने कहा वे आर यू फ्रॉम, वे आर यू गोइंग। उसने पुलिस को कॉल कर दी थी और उसकी वजह से पहले हेलीकॉप्टर आ गया था। हेलीकॉप्टर पहले आया, उसके बाद पुलिस आई है। हेलीकॉप्टर ने हमें देखा है, फिर उसने पुलिस को कॉल की है। उस पर बाद जो फैमिलीज थी उन्होंने भी कॉल की है।
जिसने हमें देख लिया था। और जनाब पुलिस ऐसे बस हमारे पास पहुंची है। जब पक्के पे हमें उन्होंने बिठाया तो जनाब मैं ऐसे पीछे देख रहा था, मैंने कहा ये जंगल है, मेरा दिल कर रहा था कि बस इसके अंदर बस घुस जाऊं, भाग जाऊं। लेकिन एक डर ये था, पुलिस वालों को इतना डर नहीं था जितना कुत्ते का डर था, कि अगर ये कुत्ते को छोड़ दे, अगर कुत्ते के मुंह के ऊपर से वो जाली उतार दें तो फिर क्या होगा। अगर ना भी उतारे ऐसे ही छोड़ दे तो मैं कुत्ते से तेज तो नहीं भाग सकता ना, थके हुए थे, काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया हुआ था। अच्छा यार, वहाँ पे हमने उसने बिठा दिया। उसके बाद 5-7 मिनट बिठा के उसने हमें उठाया, थोड़ा सा आगे लेके गया और आगे एक स्टेडियम था। अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करें सल्वीनिया टू इटली A1 रोड, उसके साथ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, फुटबॉल का स्टेडियम है। और वहाँ पे बच्चे थे, उनकी फैमिलीज थी, और जनाब उनके मतलब के मॉम डैड थे, वो बच्चे को वहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए, खिलाने के लिए लेके आए हुए थे। और जनाब हम उनके पास से बस शूज़ पकड़े हुए ऐसे एक लाइन में उनके पास से गुजरे हैं, और वो सब बस से खड़े होकर हमें देख रहे हैं। वहाँ पे बड़ा वो कह लेंगे, वो हमें जानते तो नहीं थे, लेकिन ये है कि वो ऐसे बड़ी हैरान कुन नज़रों से हमें देख रहे थे। और हम जनाब उनकी तरफ बस ऐसे नीचे, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप को बड़ी एक चीज़ समझते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क में जब इलीगल हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जनाब जो लोग हमें देखते हैं नज़र ऐसे करके कि यार ये चोर हैं, ये पता नहीं क्या है, ये जब आप पकड़ते हैं तो वो बड़ा मतलब सिचुएशन, मैं उस सिचुएशन से गुजरा हूँ तो मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद तो थोड़ा सा आगे गए हैं स्टेडियम के साथ, उसने एक छोटा सा वो कह लें कि पार्किंग थी गाड़ियों की, तो रोड के ऊपर ही उसने हमें उधर बिठा दिया है। अब ऐसे लाइन में सब बैठे हुए हैं, जहाँ वहाँ पे जनाब 2-3 गाड़ियाँ और आई हैं पुलिस की। अब वहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम कहने को 20 से 25 पुलिस वाले थे, लड़कियाँ भी थी उसमें, लड़के भी थे, ठीक है, और आदमी थे, मतलब कि ऐसे हम बैठे हुए हैं, एक इधर खड़ा है, किधर खड़ा है, किधर खड़ा है, हमारे पीछे इधर इधर, मतलब पूरी उन्होंने पोजीशन ली हुई थी हमारे चारों तरफ। हम नीचे सड़क पे बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे बैठ गए और हेलीकॉप्टर ऊपर घूमता जा रहा है, वो तकरीबन पिछले आधे घंटे से घूम रहा था। और वहाँ पे हमें बैठा हुआ तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे बैठे रहे हैं, और वो 2 घंटे हेलीकॉप्टर बस घूमता ही रहा है। जो आगे पहाड़ी थी जिधर लड़के भागे थे, वो जनाब उनके ऊपर कभी कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, वो हेलीकॉप्टर बस घूमता रहा है। वो बड़ा एक अफसोस खौफनाक मंजर था कि हमें जनाब पुलिस ने पकड़ा है और ऊपर हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है जैसे फिल्मी सीन नहीं होता, सेम वही था। अब वहाँ पे हम बैठे हैं और पुलिस ने कहा है कि वे आर यू फ्रॉम, हमने कहा पाकिस्तान। उसमें कुछ बंगाली थे, इंडियंस थे और पाकिस्तानी थे। तो मैं डेंकी में जो भी लड़के पकड़े जाएं उसमें ज़्यादातर जो तादाद होती है वो पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन या सूरियन होते हैं। तो सूरियन हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं था, सारे, एक सूरियन था लेकिन वो भाग गया था, वो कह रहा था वो अरबी जो है वो सूरियन था, वो भाग गया। और हम जनाब उसने मैं पूछा, उसने कहा कितने पाकिस्तानी हैं, कितने बंगाली हैं, कितने इंडियन हैं, सब उसने कैलकुलेट किए, उसके बाद उसने बिठा दिया। और वहाँ मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार अल्लाह करे, अल्लाह हमारी आज नज़दीक होकर सुन ले, ये हमें डिपोर्ट ना करे, हमें स्टे दे दे। मैंने उधर इतनी दुआ की अल्लाह से, मैंने कहा या अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मतलब इतना सफ़र करके, इतना ट्रैवल करके हम इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर पकड़ के ये दोबारा डिपोर्ट करते हैं, इन्होंने क्रोशिया की पुलिस को देना है, क्रोशिया वाला ने पकड़ के बोस्निया देना है, बोस्निया से फिर हम सर्बिया जाएंगे, उधर से फिर गेम करेंगे, फिर वही चलना, वही कंटेनर, और रातों जंगल में चलना जनाब, पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बंदा बिल्कुल अपनी मंजिल के पास पहुंच के अगर बंदा डिपोर्ट हो जाए तो बंदा टूट जाता है यार। मेरे साथ ऐसे हुआ भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से शुरू होनी है। अब इधर हम बैठे हुए हैं और एक गाड़ी आई है, बड़ी VIP सी छोटी सी गाड़ी थी, मतलब कि उसके अंदर 2 सीटें थी। उसने 6 लड़के बिठाए, उसने 6 लड़कों को उठाया पहले, और वहाँ पे उसने आगे बिठाया 6 लड़कों को, और आगे साथ ड्राइवर था, एक पुलिस वाला था, वो ले गया। अब उसके बाद फिर वो गाड़ी छोड़ के वापस आई है, फिर 6 को ऐसे 6 करके वो लेके जा रहे थे, थाने लेके जा रहे थे हमें। 6 पहले को ले गए, फिर 6 को ले गए, फिर 6 को ले गए।
ऐसे कैसे करके जब हमारी बारी आई है, पीछे हमने शूज़ रखे, जो गाड़ी के पीछे डिक्की थी, उसने मैं बिठाया गाड़ी के अंदर और तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट गाड़ी चली है। उसके बाद हम चले गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे एक साथ ये कैबिन बनाया हुआ था, जितना कि ये कह लें कमरा, इतना का वो कैबिन था। और वो उसके अंदर हमने उसने कहा चले अंदर, शूज़ बांध रखे, जो अपना वो बेल्ट था वो भी हमने उतार दिया। उसके बाद हमने देखा कुछ चेन वगैरह, घड़ी तो नहीं पहनी हुई, तो वो नहीं थी पहनी, वो भी उसने मतलब उतार नहीं थी। लेकिन ये है कि उसने कोई भी ऐसी चीज़ मतलब हमारे पास नहीं रखी जिससे मतलब कोई लड़ाई वगैरह या कोई फंदा वंदा लगा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास। उसने क्या किया कि उसने हमें अंदर देख खेला, एक लड़की थी, एक लड़का था पुलिस वाला, और उसने बाहर से लॉक लगा दिया। अब वहाँ पे 2-3 गद्दे पड़े हुए थे और ऐसे नीचे जगह भी थी, एसी लगा हुआ था। आगे हमें ठंड लग रही थी, रात का टाइम था और एसी जनाब लगा हुआ था, हमें ठंड लगना शुरू हो गई। और वहाँ पे 6-6 करके लड़के लेके आता जा रहे हैं, तो कमरा पूरा भर गया, फुल हो गया और हम सब सो गए। उसके बाद उसने फिर 4 लड़कों को लेके गया। वो लड़की आती थी, आवाज़ आती थी 4 लड़कों को, पाकिस्तानी 4 लड़के, 4 बॉयज एंड पाकिस्तानी कम हेयर ऐसे वो कहती थी। अब हम 4 लड़के उठते थे, वो जाते थे अंदर। जब मेरी बारी आई तो मैं जब देखा, जब अंदर गए हैं तो अंदर जाके वो उठाना था पुलिस स्टेशन तक, उसके साथ एक कमरा था, वहाँ पे गए। वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था अफगानिस्तान का लड़का था, और वो ट्रांसलेटर था, उसको सल्वीनियन ज़बान आती थी। जो पुलिस वाला था उसने उससे हमसे क्वेश्चन किए और हम उसको बता देते और वो आगे बताता था। ट्रांसलेटर जो था वो कहता था किधर से आए आप। मैंने कहा हम सर्बिया, क्रोशिया, सल्वीनिया, यहाँ से होते हुए हम आए हैं इधर सल्वीनिया में। तो उसने कहा कि आपने स्टे चाहिए आपको इधर। मैंने कहा नहीं, उसने मुझे नहीं कहा, उसने बस 2-3 क्वेश्चन पूछे ऐसे ही, किधर से आए हैं, क्यों आए हैं। तो मैंने उसको कहा कि सर अब क्या होगा हमारा। उसने कहा देखिए अब क्या बनता है, आप तादाद में बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आप सल्वीनिया वाले आपको स्टे देते हैं या नहीं देते। मैंने कहा अगर स्टे दे दें तो अच्छी बात है, वैसे स्टे कैसे मिल सकता है। तो उसने कहा कि ये इनकी अपनी मर्जी है, स्टे देते हैं या नहीं देते। तो उसके बाद उसने 2-3 क्वेश्चन पूछ के सामने एक लेके गया कमरा, वहाँ पे फिंगर उसने लिए, कच्चे फिंगर लिए उंगलियों के। पक्के फिंगर होते हैं कि ये तलियों के हर चीज़ ऐसे ऐसे फिंगर लेते हैं, लेकिन वो मेरे बस उंगली है ना, फिंगर, इनके फिंगर लिए थे बस उसने। उसके बाद सामने एक जेल थी मतलब जेल जो पाकिस्तानी जेल होती है उस तरह की जेल नहीं थी, वो कमरा था बड़ा वीआईपी सा। उसके अंदर जनाब उसने हमें डाल दिया। उसके अंदर आगे भी लड़के बैठे हुए थे, वो भी हमारे साथ ही थे जिनको पहले लेके गए थे अंदर। अब वहाँ पे 2 वॉशरूम थे बड़े वीआईपी जनाब, वहाँ पे गए, मुँह हाथ धोया हमने, और नीचे गद्दे थे, ऊपर उन्होंने खीस दिए हुए थे ऊपर लेने के लिए, गर्म जो कंबल होते हैं खीस वगैरह वो दिए हुए थे। और वहाँ पे 2 अफगानी लेटे हुए थे। जब उनके पास में जाकर बैठा हूँ मुँह हाथ धो के, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप किधर से हैं। उसने कहा मैं अफगानिस्तान से हूँ। और बड़े अच्छे लड़के थे यार दोनों। वो आज इटली में पहुँचा तो उनकी वजह से ही पहुँचा था, थोड़ी सी हेल्प उन्होंने की मेरी। अब उसके साथ मेरी थोड़ी सी हेलोवाई हो गई। मेरी अक्सर मतलब आदत ये है कि जब मैं डेंगी में था, मैं जो लड़का पास होता था मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेता रहता था यूट्यूब के लिए। मुझे पता था मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने जाकर के स्टोरी बनानी है। तो मैंने जनाब उससे अपनी बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा किधर से हैं। उसने कहा मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप इधर कैसे आए। उसने कहा मैं घर से मुझे निकले हुए तकरीबन 14-15 मंथ हो गए हैं और तकरीबन मेरे 9 मंथ मेरे जेल में गुजरे हैं। मैंने कहा वो कैसे। कहते हैं मैं पाकिस्तान से चला था और ईरान आया, नहीं सॉरी अफ़गानिस्तान चला था, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से फिर ईरान गया, फिर पकड़ा गया, फिर डिपोर्ट हुआ, अफ़गानिस्तान चला गया, फिर उसके बाद आया, फिर ईरान, फिर तुर्की से यूनान, और यूनान के अंदर 3-4 महीने उसने जेल काटी। उसके बाद फिर वो सर्बिया, फिर वहाँ से बोस्निया, और बोस्निया उसने तकरीबन ये उसकी 8वीं ट्राई थी। उसको काफ़ी दफ़ा पुलिस वालों ने पकड़ा, मारा भी है, और काफ़ी उसने मार खाई हुई थी। जेल में भी काफ़ी देर वो रहा है बेचारा। वो कह रहा था मुझे 14-15 महीने हो गए हैं घर से निकले हुए, और 9 महीने मेरे जेल में गुजर गए हैं, और बाकी जो है वो मेरे पास सफ़र में गुजर गए हैं। तो आखिरकार मैं और ये मेरे साथ दोस्त है, हम दोनों ने लोकेशन पे गेम लगाने की कोशिश की, क्योंकि हमने 7-8 गेमें पहले लगाई हुई थी और हमें पता चल गया था कि हम किधर से पकड़े जाते हैं और किस तरह को रास्ता है। तो हम बस ऐसे दोनों निकल पड़े लोकेशन पे,
और बस हम अल्लाह करे कि हम क्रोएशिया क्रॉस किया और सल्वीनिया में हम पकड़े गए हैं। तो सल्वीनिया वालों ने जब हमसे पूछा तो हमने कहा हम अफ़गानिस्तान से हैं, उन्होंने हमें स्टे दे दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको स्टे मिल गया। उनके पास एक स्टे पेपर था, तो वो कह रहे थे बस हमने आगे फ्रांस जाना है, फ्रांस में हमें 1-1.5 साल में पेपर मिल जाते हैं। हम अफ़गानिस्तान का उनका लीगल मसला था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपको पता है इस वक्त क्या हालात हैं, और 2 महीने पहले आपको पता है वो और हालात ख़राब थे। तो जनाब उनको तो स्टे मिल गया था, वो लेटे हुए थे आराम से, और मैं भी आगे पास उनके लेट गया बस, और हम बस दुआएं कर रहे थे यार अल्लाह करे स्टे मिल जाए। अब हमने बड़ी भूख लगी थी, हमने पुलिस वाले को डोर लॉक किया, नहीं बेल लगी हुई थी, पहले हमने प्रेस किया, उसके बाद पुलिस वाला आया, हमने कहा ईट खाना। तो उन्होंने कहा कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, रात के 2 बजे हुए थे, लेकिन चेक करते हैं खाना कोई मिल जाए। तो जनाब वो थोड़ी देर बाद डब्बे, इतने डब्बे थे, उसके अंदर रस थे और जैम वगैरह था, पानी की बोतल थी, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी उसके अंदर। वो जनाब डब्बे बड़े बड़े, एक डब्बे को एक बंदे को एक डब्बा दिया। तो हमने वो बैठ के खाना खाया। उसके बाद क्या होगा कि जनाब उन्होंने हमें एक पेपर दिया हर बंदे को। उसने कहा यहाँ पे एक लिखें, वो जो ट्रांसलेटर था वो अंदर आया, उसने हर बंदे को एक वर्का दिया, साथ पेंसिल दी। उसने कहा यहाँ पे आप लिखे कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं, किस मुल्क से आए हैं, आपको क्या मसला है, किस वजह से आप इधर आए हैं। तो आप इधर रहना चाहते हैं, इधर जील करवाना चाहते हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं इटली। तो सबको पता है कि हम सल्वीनिया में नहीं रहते, लोग जाते इटली हैं, आगे जाते हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो इधर तो कोई भी रहता नहीं सल्वीनिया, क्योंकि वहाँ पे रहने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो उनको पता था, लेकिन हमने वो जनाब ऊपर लिखा, उसने बताया कि इधर आप अपना नाम लिखें, इधर अपने वालिद का नाम लिखें, इधर अपनी तारीख पैदाइश लिखें, नीचे आप लिखें आप किस मुल्क से हैं और किस किस मुल्क से क्रॉस करके आए हैं, कितने दिनों में यहाँ पहुँचे हैं और कैसे क्यों यहाँ पे आए हैं। तो मैंने वो काफ़ी लंबा लिख दिया, पूरा सफ़ा जनाब मैंने वो छाप दिया बस, कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ और क्यों मैं आया हूँ और क्या हालात थे, बस स्टोरी कुछ बना के मैंने लिख दी। अब उसने सबके वर्के ले लिए, वर्के लेके इकट्ठे करके वो ले गया। तो जब मैंने अफगानिस्तान का जो लड़का भाई था उसका जब मैंने पूछा, तो उसने कहा आपको स्टे मिल गया बस। उस लड़के ने कहा, तो मुझे बड़ी खुशी। मैंने कहा यार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कहता है वो आपको बस लिख के ले गया, समझो कि आपका स्टे है, आप बस टेंशन फ्री हो जाओ, आपको स्टे मिल जाना है, इंशाल्लाह आपको मिल जाना, टेंशन नहीं लो, आप आराम से सो। अब वहाँ पे हम सो गए, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था रात के, हम सो गए हैं, और तकरीबन सुबह 10-11 बजे हम उठे हैं, और हम उधर जेल में थे, और वो जेल ही थी, मतलब वो कमरा सा था लेकिन थी जेल वो। अब वहाँ पे उठे हैं और हमने लॉक किया, फिर उनको कहा कि खाना। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पिज़्ज़े लेके आया, बड़े बड़े पिज़्ज़े, इतने डब्बे थे वो, ठीक है, और वो 7-8 डब्बे लेके आया, उसने बाहर ही रखे हैं, एक एक लड़के को बुलाते थे, और एक पीस होते हैं बहुत है, वो इस तरह काटे होते हैं, मतलब इस तरह चौड़ाई होती है, वो इस तरह के नहीं थे, वो डब्बे बने हुए थे पिज़्ज़े के, इतने थे, मतलब इतनी चौड़ाई में थे, और वो 2-2 पीस दे रहा था। मेरे अभी भी सोच के मुंह में पानी आ रहा है, वो इतने मज़े के थे ना यार। उसने हर लड़के को 2-2 पीस दिए वो पिज़्ज़े के। वो जनाब हमने लिए और हमने खाए, बैठ के खा के। तो मैं फिर अफगानिस्तान जो लड़का भाई था, उसका नाम मुझे याद नहीं, मेरे पास हो सकता है अभी भी उसका नंबर सेव हो, वो जनाब उसके साथ बातें मैं करना शुरू हो गया, और उसने कहा कि यार अब आपको स्टे मिल गया, टेंशन नहीं है, अब यहाँ पे खाना देते रहे, चाहे हमें 2 दिन रखें तो टेंशन नहीं, यहाँ पे खाना मिल रहा है, बस सही है। तो बस हम वहीं पे बैठे रहे, और जनाब उसके बाद क्या होगा कि और 3-4 घंटे गुजर गए हैं। उसके बाद बाहर आई है बड़ी बस VIP बस जो होती है वो आई है। उसने कहा है कि तैयार हो जाए सब। हम जनाब उठे हैं, हम सब पाकिस्तानी, उसमें बंगाली और वो जो पठान 2 थे जो हमारे साथ थे, उन सबको उसने बस में बिठाया। साथ एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, सल्वीनिया की पुलिस वाली, बड़ी खूबसूरत, उसने ऐनकें लगाई हुई ब्लैक, और बड़ी खूबसूरत लड़की थी यार, सल्वीनिया पुलिस में थी वो, और वो थी, और साथ 2 पुलिस वाले थे। सबको उसने बस में बिठाया, और जनाब वो बस चलना शुरू हो गया अब कैंप के अंदर। अब वो हमें कैंप लेके जा रहे थे, हमें स्टे मिल चुका था,
और मुझे इतनी खुशी कि अब स्टे मिल गया, ओए होए होए इतनी खुशी अल्लाह कसम से। मैंने कहा अब स्टे मिल गया, अब इटली पहुंच गया, बस खत्म। बस जो हमारी मुश्किलें थी, डेंकी थी, 1 साल से मैं पिछली डेंकी में था, यूनान 8 महीने रहा, लेकिन वो भी समझे कि डेंकी में था। लेकिन अब मुझे सर्विनिया में स्टे मिल गया, मुझे अब यहाँ पे 10 दिन भी रखे, 15 दिन भी रखे, मुझे टेंशन नहीं है। यहाँ पे सुकून से खाए पिए कैंप के अंदर, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से स्टे पेपर लेके, तो फिर हम चले जाएंगे इटली। अब वो जो कैंप था वो ओपन कैंप नहीं था, वो मतलब कि हम कैंप से बाहर नहीं आ सकते थे। अब कैंप के अंदर हम गए हैं और जनाब के उन्होंने हमें जनाब जाते ही करंटीना कर दिया। अब 9 दिन करंटीना में रहा हूं मैं वहां पे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है 9 दिन रहने के बाद, हम कैसे हम वहां से उस कैंप से भाग के हम सन इटली पहुंचे। मैं और मेरे साथ 2 लड़के थे। वो जो लड़का मैंने आपको बताया कि वो जो लड़का मेरे साथ वो अफगानिस्तान का था, वो अगले ही दिन भाग गए उस कैंप से, और वो भाग के इटली पहुंच गए। उसके बाद उसके साथ रब्ता किया मैंने, उसने मुझे सारा लोकेशन सारी बताई, समझाई। और फिर 9 दिन बाद जब हम निकले हैं करंटीना से, 10वें दिन हम वहां से कैसे भागे, वीडियो मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आनी है हमारी, वो मैं सारी वीडियो बनाई हुई है रास्ते की, वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम इटली में पहुंचे और क्या क्या हालात थे। और जब आते मैंने अपने घर जनाब कॉल की, दोनों भाइयों को कॉल में लिया, अपने घर अम्मी अब्बू को कॉल में लिया, बड़ी खुशी हुई। सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और बस यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अभी भी वो सोच सोच के बड़ी खुशी हो रही है कि यार बड़े मुश्किल वक्त से गुजर के जब ये होता है कि बंदा इटली पहुंच गया या स्टे मिल गया, तो बड़ी खुशी होती है। और ये जो सफ़र है इसको मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। लेकिन जब मैं बता रहा होता हूँ इस बारे में, स्टोरी बना रहा होता हूँ मतलब वीडियो पे, तो यार ये सोच के कुछ अलग ही एहसास होता है। वही सेम सीन सामने आते हैं, वही सेम स्टोरी आंखों के सामने चल रही होती है, और मतलब सेम फिल्म वही चल रही होती है, और एक दफ़ा वो फिर से वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब बड़ा वो ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र भी था और खौफनाक भी। और बस अपने मंजिल में पहुंच गए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है, करोड़ों दफ़ा शुक्र है अल्लाह का। बस यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।